हमारे पास एक हेरिटेज का एक बहुत बड़ा खजाना है। वो चाहे हमारा आर्किटेक्चर हो, हमारा जो है कुजीन हो, हमारी मौसीकी हो, हर चीज़ का एक हमारे सोशल वैल्यूज़ हो, हम इनका एक बहुत बड़ा हमारे पास वर्षा है। इस वर्षे को आने वाली नस्लों के लिए बचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है और उसमें आर्किटेक्चर का बड़ा एक रोल है। कुछ सालों से हमने देखा यहाँ आर्किटेक्चर का टोटल पैटर्न बदल गया। जो मटेरियल यहाँ ट्रेडिशनली यूज़ होता था वो अब नहीं होता है। यहाँ कंक्रीट और ग्लास पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो हमारे किसी जो न इसके माहौल के साथ मैच करता है, ना हमारी वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। हमें सर्दियों में गर्म करने में घर इस कंक्रीट को और ग्लास को बहुत मेहनत लगती है। हमने यहाँ भी आज जो इनका सेमिनार था, इन सब ने इसमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग बात की कि यहाँ जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसको रिवाइव करना चाहिए। उसमें दिक्कत भी है, मतलब जो उसमें ट्रेडिशनली जो मटीरियल लगता है, चाहे टिम्बर लगता है, चाहे बाकी लगता है, वो थोड़ा कॉस्टली है। उसके लिए इन्होंने अल्टरनेट जो है बिल्डिंग मटेरियल को सजेस्ट भी करना है, उसको ढूंढना भी है और ये भी देखना है कि इट हैज़ टू बी अफोर्डेबल ऑल्सो। हम लोग सिर्फ खूबसूरती के लिए लोगों को जो है इंसिस्ट करें, लेकिन उनको वो अफोर्ड भी करनी चाहिए उस बारे में ले। तो सब ये मिला जुला एक है सेमिनार, बहुत अच्छी बात है। इंटैक्ट ने आज इसकी यहाँ पे जो है शुरुआत तो पहले से की है, लेकिन आज उस पर जोर दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले यंग आर्किटेक्ट्स हैं वो इन चीज़ों को जहन में ज़रूर रखें। डेस्टिनेशन अभी बंद है कश्मीर के अंदर, तो फिर लोग चाहते हैं उनको खोला जाए, तो हुकूमत की जानिब से क्या बहुत ज़रूरी है खोलना। वो जगहें जहाँ हमें ऐसे कोई खदशात नहीं है उनको खोलना बड़ा लाजमी है, क्योंकि जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, ज़रूरत करके आते हैं, उनको हम होटल के कमरों में बंद करने के लिए तो नहीं लाए हैं। उनको इन जगहों पे जाना है। पहलगाम की कुछ डेस्टिनेशंस हैं, कुछ तो खुल गई हैं। सोनमर्ग में लोअर थाजवास खुल गया है, इसी तरह कुछ और जगहें खुल गई हैं। उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में ये सारी जगहें जो है वापस खुल जाएंगे। सर, यू टॉक्ड अबाउट स्मार्ट सिटी अभी कुछ वक्त पहले, एंड व्हेन वी लुक अराउंड श्रीनगर, खासतौर पे एहसान साहब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर देखा जाए स्मार्ट सिटी का वहाँ ही है। सड़कें छोटी हो गई आज के वक्त में, जहाँ ट्रैफिक कंजेशन होता है, सड़कें बढ़नी चाहिए, सड़कें छोटी है। पेडेस्ट्रियंस के लिए फुटपाथ्स बड़े हैं, लेकिन उनको उस तरीके से इस्तेमाल किया नहीं जाता है। ड्रेनेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स शहर श्रीनगर में ही देखने को मिलती है। तकरीबन 20 लाख की आबादी यहाँ है। तो क्या अब स्मार्ट सिटी तो पुराना प्रोजेक्ट था, वो चला गया, क्या नई सरकार के पास नया कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है? कहीं ना कहीं इतनी जल्दी आसान नहीं होता है इतने प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने के लिए। स्मार्ट सिटी हमको एक बहुत बड़ा विंडो मिला था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया था। उसमें हम हकीकती तौर पे श्रीनगर के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। बदकिस्मती से वो नहीं हुआ। अब वो चांस हमसे गया है। कोशिश करेंगे, जैसे उमर साहब खुद भी बड़ा इंसिस्ट करते हैं कि यहाँ के लिए एक तो सबसे बड़ी मुसीबत है, जैसे आपने कहा, यहाँ ये लो लाइंग एरिया है। पहले यहाँ ड्रेनेज के निज़ाम को बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है। सड़कों को कुशादा करने की ज़रूरत है। अल्टरनेट रूटिंग बहुत ज़रूरी है। बल्कि आजकल के ज़माने में मुझे लगता है अगर यहाँ खासकर जो बुलेवार्ड का जो कंजेशन है, वहाँ अगर हम टनल का भी कोई प्रोविजन देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक को स्मूथ चलाना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे श्रीनगर को सिर्फ फ्लाईओवरों की नज़र नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी खूबसूरती बहुत डिफरेंट है। इसको अगर सिर्फ हम फ्लाईओवरों के नज़र करेंगे तो यहाँ इस शहर में कुछ देखने को मिलेगा नहीं। कुछ सोच के, कुछ प्लानिंग से इसको जो है गवर्नमेंट ज़रूर उठाएगी। संगरमाल से लेकर फ्लाईओवर की बात आपने पिछली बार की थी, तो क्या कुछ अपडेट है उसका? बिल्कुल है, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन रहा है, तैयार हो रहा है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी DPR भेज रहे हैं। कुछ फंडिंग स्टेट से भी कराएंगे। बाज़ाब्ता हमने ये सोचा है कि जो राजबाग से ये पुल पहले GPO तक जो आएगा, इसको मोटरेबल बनाया जाएगा। फिर इसको उठा के पूरा संगरमाल तक एक फ्लाईओवर होगा, ताकि जो डाउनटाउन से, जो शहर खास से जो ट्रैफिक आए, उसको लाजमी मौलाना आज़ाद रोड और रेजिडेंसी रोड के ऊपर से जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे पार जाके जिनको एयरपोर्ट भी जाना हो उनके लिए भी सहूलियत कर। सर, बीजेपी लगातार हुकूमत पर तंज काट रही है, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका काम है तंज करना, उनको उससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि लोगों ने उनको यहाँ रिजेक्ट किया है, उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए। यही बात PDP की भी है, ये बाकी लोगों की भी है। इनको सब्र नहीं है। 5 साल तक लोगों ने मैंडेट दिया है और 5 साल तक उनको रिजेक्ट किया गया है। उनकी मुखालफत ठीक है, लेकिन कभी कभी लोगों के बका के लिए मुखालफत बलाए मुखालफत नहीं करनी चाहिए। अगर कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हो तो बेहतर हो।